सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रेमचंद शास्त्री, निवासी मोहनपुर। आज परशुराम जन्मोत्सव के दिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी देशवासियों को परशुराम जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया तिथि के शुभ मुहूर्त में सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और परशुराम भगवान जी के चरित्र के माध्यम से अपने अपने को थोड़ा ढालें। और हम, क्योंकि भगवान परशुराम जी के हाथ में एक शस्त्र होता है और एक तरफ शास्त्र होता है, तो हम दोनों ही विद्याओं से अभिभूत रहें और जो हम भगवान के आशीर्वाद की कामना भी करते हैं कि सभी को भगवान का आशीर्वाद मिले और भगवान परशुराम जी की प्रेरणा का सभी के जीवन में संचार हो, यही मेरी कामना है। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए। प्रमोद कौशिक, नगर अध्यक्ष, ब्राह्मण, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा। परशुराम जन्मोत्सव पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, परशुराम भगवान के बारे में हम जो भी कहेंगे अतिशयोक्ति। हम मतलब जो है, एक तरीके से हम उनके बारे में कोई वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है और भगवान तो भगवान ही है। दूसरी बात, मैंने पहले आपको ये भी बताया कि भगवान केवल ये हमारे ब्राह्मणों के नहीं है, भगवान पूरे विश्व के हैं, छठे अवतार है विष्णु जी। बाकी तो बहुत कुछ कहने को है, बहुत ही कुछ कहने के लिए है, लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद मिश्रा जी और सारे अतिथिगण, सम्मानित विप्र बंधु ने पूरा योगदान और पूरी वो भव्य तरीके से मनाया गया। महायज्ञ हुआ, 31,000 आहुति दी गई और ये हम बहुत वर्षों से मनाते आ रहे। और लेकिन हम जब तक हम कोशिश ये रहेगी कि यह हमेशा और भव्य तरीके से मनाया जाए। आज से, हाँ, मतलब जितना आज है उससे ज्यादा है, फिर उससे ज्यादा है। भगवान जी के प्रति हमारी यही कहना है। बाकी कहने के लिए बहुत कुछ है। वे तो मतलब जो है, आतंकियों का उन्होंने बहुत संहार किया है। शस्त्र और शास्त्र, ज्ञानी भी बहुत और शस्त्र के लिए उनका जो है योद्धा भी बहुत। तो मैं तो यही। अच्छा, परशुराम जी के ऐसे कौन से गुण हैं जो आज के समय में लोगों को अपनाने चाहिए? देखिए, परशुराम जी कि मैं तो कोई अवगुण है ही नहीं। गुण तो गुणों के तो सर भंडार हैं पूरे। उनका तो हर बातों का अनुसरण करना चाहिए हमारे विश्व में हर व्यक्ति को। भगवान जो है, भगवान के अंदर कोई अवगुण होते ही नहीं। जहां तक उनकी है, वे मैंने बताया अभी, विद्वान भी हैं और योद्धा भी हैं। अगर आप सही तरीके से नहीं समझेंगे तो उन्हें दूसरा तरीका भी समझाने का है। अगर शास्त्र कोई नहीं जानता तो शस्त्र तो सब जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे मतलब जो एक तरीके से दंगई आदमी है, उनके लिए उनका शस्त्र हमेशा तैयार है। सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। राजेंद्र प्रसाद वत्स, जलालपुर रोड, मुरादनगर। परशुराम जन्मोत्सव के दिन पर क्या कहना चाहेंगे आप? भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में अवतरित हुए थे और उन्होंने इस समाज को शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों का ही योगदान दिया, भरपूर योगदान दिया, निस्वार्थ योगदान दिया। और जैसा कि लोगों के मन में एक धारणा रही है कि उन्होंने क्षत्रियों को विहीन किया पृथ्वी से, ऐसा नहीं है। उन्होंने आताताइयों को विहीन किया, जो पृथ्वी पर समाज के कार्य में अवरोध उत्पन्न करते थे, आम समाज को जीवित नहीं रहना चाहते थे, उनके लिए उन्होंने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया उन्होंने, और समाज को सभी के अनुकूल बनाने के लिए शिक्षा दी तथा अपनी शस्त्र विद्या का भी प्रयोग किया। जहाँ तक कार्यक्रम की वो है, तो भगवान अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा हर वर्ष परशुराम जयंती पे, अक्षय तृतीया पे, पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल में या अन्य स्थानों पर जहाँ भी होता है,
प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक भव्य हवन का आयोजन करते हैं, जिसमें 31,000 आहुतियाँ दी गई। और फिर जो बच्चे समाज में प्रथम आते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में, उन्हें सम्मानित किया जाता है। समाज के हमारे लोग हैं, जैसे हमारे सभासद जो आते हैं चुनकर, उनको हम सम्मानित करते हैं। अन्य किसी भी प्रतियोगिता में या किसी भी तरह से जो समाज में अपना स्थान कहीं भी स्थापित करते हैं, उनको या अपने बुजुर्गों को हम इस मंच से सम्मानित करते हैं। जैसे भी समिति के द्वारा या सभा के द्वारा योगदान बन पड़ता है, उससे हम उन्हें सम्मानित करते हैं। और कोशिश ये करते हैं कि समाज में बुजुर्गों का आदर करें, महिलाओं को और बच्चों को हम सम्मान दें तथा उनका अनुसरण करें। जो भी समाज में अच्छा कार्य हो सकता है उसके प्रति हम जो भी योगदान हो सकता है हमसे, हम तन मन धन से अपना योगदान दें। इसी कामना के साथ मैं भगवान परशुराम जी की छुट्टी जो घोषित की गई थी उसको हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थगित कर दिया है। हम उनसे पुनः अनुरोध करते हैं, अपना हक मांगते हैं कि भगवान परशुराम की जयंती पर पुनः अवकाश घोषित किया जाए। केंद्र सरकार के द्वारा भी ये अनुरोध करते हैं और राज्य सरकार से भी ऐसा अनुरोध करते हैं। और जो है इस तरह से ब्राह्मणों में इसके प्रति छुट्टी जो अवकाश कैंसिल किया है, वो ब्राह्मण समाज में बहुत बड़ा रोष है इसमें, और उसके प्रति जो है संवेदना व्यक्त करते हैं समाज में ऐसी सभाओं में कि छुट्टी का जो है निरस्त करना एक बहुत ही निराधार बात रही है। अंत में मैं समाज की स्वस्थता के लिए सभी खुश रहें और सभी प्रकार से सभी मिलजुल कर कार्य करें, इस भावना के साथ में शुभकामनाएं देता हूँ। सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए आप। मैं ओमपाल शर्मा। आज परशुराम जन्मोत्सव के कार्यक्रम पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आज हमारा जो है परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम पंडित मदन मोहन मालवीय स्कूल में मनाया गया। बच्चों को सम्मानित किया गया। परशुराम जी के जन्म पर जो प्रकाश डाला गया और बड़े ही अच्छी तरह से जो प्रोग्राम हुआ, संपन्न हुआ। अच्छा, परशुराम जी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? परशुराम जी हमारे एक ऐसे महापुरुषों में पैदा हुए जिन्होंने जो समाज की व्यवस्था को सुधारा। दुष्टों को हमेशा उन्होंने जो संहार किया, धर्म की स्थापना की, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की आज के जन्मोत्सव पर सबने संकल्प लिया। भगवान परशुराम जी के पद चिन्हों पर हम चलेंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया। भगवान परशुराम जी ने 21 बार आतताइयों का विनाश किया जो है, और संपूर्ण समाज की रक्षा की। भगवान परशुराम जी के जब आप इतिहास को पढ़ेंगे और जब जानेंगे, जब ये पता चलेगा कि भगवान विष्णु जी के जो छठे अवतार हैं, भगवान परशुराम जी का त्याग कितना बड़ा है। 10 अवतारित हुए भगवान विष्णु जी के, उनमें छठा स्थान जो है भगवान परशुराम जी का है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पहले भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर छुट्टी घोषित की जाती थी, वो उत्तर प्रदेश की हमारे योगी सरकार जी ने समाप्त कर दिया है, जिससे ब्राह्मणों में, संपूर्ण ब्राह्मणों में रोष है। अब पिछले 3 वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि भगवान परशुराम जी के सार्वजनिक अवकाश जो आपने समाप्त कर दिया गया उसको बहाल किया जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे ब्राह्मणों में रोष है। मैं खुला कह रहा हूं, और ब्राह्मण वो शक्ति है जिसने एक समय तो कांग्रेस को झंडा फहरवा दिया था। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने मायावती को सत्ता में बैठा दिया। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने आपके अखिलेश सिंह को सत्ता में बैठा दिया। ब्राह्मण वो ताकत है जिसने आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बैठा दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, न तो केंद्रीय स्तर पर जो है परशुराम जी की जयंती पर छुट्टी घोषित की जा रही है, और न ही उत्तर प्रदेश में जो छुट्टी घोषित की उसको भी समाप्त कर दिया गया है।
इससे ब्राह्मणों में रोष है। आज ब्राह्मण जो है कुंठित है, कह नहीं पा रहा है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि जो ब्राह्मण का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। ये खुली बात बता रहा हूं, मैं मन से कह रहा हूं, अन्य जन गहरी नहीं किया है मैंने, ईमानदारी से कह रहा हूं कि जो लोग ब्राह्मण का अपमान करेगा वो सत्ता में नहीं रहेगा। क्योंकि ब्राह्मण संपूर्ण समाज को लेकर चलने वाला है और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चल रहा है। सनातन धर्म की रक्षा करने वाला ब्राह्मण है। आज जो ब्राह्मण के जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे भगवान हैं, आज उनके लिए, उनका सम्मान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए हमारे साथी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको छुट्टी नहीं जाए, उससे हमें बहुत दुख है, कष्ट है। तो जो सोए हुए जाग जाओ, आने वाला समय शंका है कि वो शक्ति एक ऐसी है कि भगवान परशुराम जी जो है गलत करने वालों किसी को नहीं बख्शेंगे, गलत करने वालों किसी को नहीं बख्शेंगे। भगवान परशुराम जी सबके हैं, सबका भला करने वाले हैं। हमारा तो एक ही मूल मंत्र है कि प्राणी मात्र का कल्याण करो, सबके लिए। आज हम प्रातःकाल उठते हैं, हम एक ही बात कहते हैं कि हे प्रभु, हे परम पिता परमात्मा, सबका कल्याण कर, सबका भला कर। हम संपूर्ण समाज के लिए सोचते हैं, ये ब्राह्मण की सोच है। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप जो लोग आए सबका धन्यवाद करता हूं, और सभी लोग प्रसाद ग्रहण करके जाएं। इस तरह से कोई बगैर प्रसाद ग्रहण करे ना जाए। और जय हिंद, जय भारत। इसके लिए जय बाबा परशुराम की, बाबा परशुराम की, बाबा परशुराम की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव।